इस महंगाई के दौर में हम घर में ही पड़ी चीज़ों से आज अपनी खिड़कियों को साफ करेंगे, यानी किचन और घर की दूसरी चीज़ों को साफ करने के साथ साथ हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किचन और अपने घर की खिड़कियों पर भी ध्यान दे लें। तो होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आंधी के मौसम में खिड़कियों पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। तो आज इसको साफ करते हैं जी, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से जो घर में मौजूद होती हैं। तो अगर आपको लाखों रुपए की बचत करनी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही हम आज इन खिड़कियों का काम तमाम करने वाले हैं, यानी इन खिड़कियों को चमकाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है जी, वो है जी बेकिंग पाउडर। उसके बाद थोड़ा-सा सिरका चाहिए मुझे। उसके बाद साथ ही हम लोगों ने ले लेना है डिश वॉशिंग लिक्विड। आपके पास जौन-सा भी मौजूद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर जाएगा। सिरके में सिरका भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और साथ ही मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, हम लोग सिरके में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग डिश वॉशिंग लिक्विड लेंगे। वो कितना लेना है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो आपने कितना ही मिक्सचर बनाना है ना, जिस हिसाब से आपने अपनी खिड़कियों को साफ़ करना है तो आपने ज़्यादा सारा बना लेना है। और उसके बाद आप फ़र्क खुद देखेंगे कि किस तरह आप एक दफ़ा इसको लगाएंगे तो जो सारी उसकी मैल कुचैल होगी खिड़कियों की, वो खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएगी। अब हमने इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड करना है। आप चाहें तो आप सर्फ भी ऐड कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने यूज़ की आपने भी वही करनी है। बस 3 चीज़ें होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें तो ये कन्फर्म है, बाकी आप डिश वॉशिंग लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं जी डिश वॉशिंग लिक्विड। इस तरह से आपने इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना कि बस इसकी झाग सी बन जाए। उसके बाद जनाब ये जो हमारा मिक्सचर है ना खिड़की साफ़ करने के लिए, ये तैयार हो चुका है। तो मैं आपको अभी इसे यूज़ करके बताऊंगी कि किस तरह से आपकी जो खिड़कियों की गंद है और सारी मिट्टी वगैरह है जो आंधियों के आने से कई अरसे की भी जमी हुई है ना, तो वो इससे इस तरह से साफ़ हो जाएगी और आपके घर की या किचन की जहाँ पे भी खिड़कियां हैं वो ऐसे बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगी, जैसे कि एक नई खिड़की होती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। आगे जाकर अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लीजिए स्प्रे बॉटल, कोई भी ले सकते हैं आप। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना और अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं वो मिक्सचर जो हमने पहले बनाया हुआ था। तो उसके बाद हम इस बॉटल में डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जी, हमारा घर में तैयार हुआ हुआ सस्ता सा विंडो क्लीनर तैयार हो चुका है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना, नहीं तो जो मिक्सचर है यानी मटेरियल जो आपने बनाया है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। अब चलते हैं हम जी अपनी खिड़कियां साफ करने की तरफ। तो ये देखें जी, मेरी खिड़कियों का हाल किचन की कुछ ऐसा है और अभी हम इसको साफ करते हैं। आपने इसको स्प्रे करते जाना है और आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी सालों की जमी हुई है वो कैसे निकल रही है। इस तरह से मिट्टी आपके सामने निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी और आप देखिएगा कि किस तरह से खिड़की इस तरह से चमक जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये अपना प्रोसीजर शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कि किस तरह से ये मिट्टी इतनी ज़्यादा थी और एक बार स्प्रे करने से ये कैसे सारी मिट्टी जो है वो उतर रही है। ये खिड़की आपकी ऐसे ही साफ हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता सा प्रोसीजर है। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे विंडोज़ क्लीनर लाकर यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब घर में ही बड़ी चीज़ों से काम हो जाए तो फिर इस महंगाई के दौर में क्यों कहीं बाहर जाना। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे कपड़े पर मिट्टी अच्छे से लग चुकी है। जो मैंने स्प्रे किया था वो साफ़ हो रहा है यानी कि, और आपके सामने ही सारी मिट्टी इस पे से उतर रही है, क्योंकि ये आंधी तूफान की वजह से जमी हुई थी। और जब मैं इसे एक बार ही स्प्रे कर रही हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिट्टी है सारी आपके सामने मैगजा सारी निकल रही है। आपने भी इस प्रोसीजर को लाजमी अपनाना है। और अगर आपके लिए भी बेहतरीन वर्क किया है या आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो आपने मेरे चैनल को मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस क्लीनिंग टिप्स और किचन हैक्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना है जी। और आपने बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि जो भी मेरी वीडियो है आप तक पहुंच सके और आपके लाखों रुपए की बचत हो सके। आप घर बैठे बैठे चीज़ों से ही आप अपनी चीज़ों को चमका सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने साफ़ किया था वहाँ से वो साफ़ हो चुकी है, मिट्टी उसकी साफ़ हो गई थी और वहाँ से आपको क्लियर नज़र आ चुकी होगी खिड़की। इसी तरह से जहाँ जहाँ मैं ये स्प्रे करती जाऊँगी मिक्सचर, इसी तरह से ये आपके सामने ये मिट्टी निकलती जाएगी। और जब मिट्टी निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो खिड़कियां हैं वो साफ़ हो जाएंगी और बाहर आपको क्लियरली नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अब आपने कितना मटेरियल बनाना है और कितना नहीं बनाना। तो अभी यहाँ पर जनाब हमारी जो है वो साफ़ होने वाली है खिड़की। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कपड़े से साफ़ किया है और जो मेरी खिड़की थी वो साफ़ हो चुकी है। मज़ीद यहाँ पर अभी गंद निकल रहा है तो मुझे इसको अच्छे से स्प्रे करना है, अभी इनफ नहीं है। हमें तो कभी कभी ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि किचन में पड़ी चीज़ें हमारे कितने पैसे बचा देती हैं, यानी हमें कुछ भी महंगा खरीदना नहीं पड़ता।
तो हमें उस इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मुझे लगा जिस चीज़ से मैं फ़ायदा उठा रही हूँ उससे मेरी ऑडियंस को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। चलते हैं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमने स्प्रे बॉटल ले ली, वो मटेरियल हमने सारा उस पर यूज़ कर लिया, स्प्रे कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने सादा पानी ले लेना है। सादा पानी लेकर अब हम क्या करेंगे जी, अच्छे से बॉटल को बंद करेंगे और स्प्रे बॉटल को बंद करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे। वैसे मिक्स करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है ना, आपने इस पानी को इस तरह से स्प्रे कर देना है। फ़र्क आपके सामने है कि किस तरह से आपने जब पहले किया था तो किस तरह से मैल कुचैल निकल रही थी। अब मैल कुचैल के साथ आपका जो मटेरियल था अगर वो जमा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा, नहीं तो जहाँ जहाँ मैल कुचैल होगी तो वो निकल के अच्छे से साफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है हमने, हम अगर आप चाहें तो कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे ही साफ हो जाएगी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिर भी कपड़ा यूज़ करूँगी और देखूँगी कि मेरी खिड़की अच्छे से साफ हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि वीडियो ऐवी नहीं बन जाती। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में आके अप्रिशिएट किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये भी लाजमी बताइएगा जी, जो जो मेरी वीडियोस देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है। और आपके कमेंट्स, लाइक्स ही हैं जो हमारी अप्रिसिएशन करते हैं और हमारा सपोर्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें जी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।